हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 16 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो इंटरपोल ने जो मानव तस्करी के विरुद्ध जो अभियान चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन स्टार मेकर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑपरेशन स्टार मेकर्स जो है मानव तस्करी के विरुद्ध जो है अभियान चलाया गया है। ये जो मानव तस्करी है ये किसका आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल नंबर 23 के अंदर जो है मानव तस्करी का जो है वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इंटरपोल, तो इंटरपोल की जो स्थापना होती है वो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है और जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो 91 देश में शामिल हैं। और जो 91वें नंबर का जो देश है वो है वियना, और वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो ये भी याद रखेंगे। और जो वियना शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखेंगे। ऑपरेशन करुणा, तो ये कहाँ चलाया गया है? तो म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त, तो ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। ऑपरेशन अजय, तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ऑपरेशन मेघदूत, तो ये सियाचिन में चलाया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो जो चर्चा में ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट है इसका संबंध किससे है? तो आईएमओ से इसका संबंध है। आईएमओ मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से इसका संबंध है, ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का। तो याद रखेंगे आईएमओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है जहाज उद्योग को न्यून कार्बन का जो है उत्सर्जन बनाना जो है इसका उद्देश्य है, तो याद रखेंगे। और जो इसके जो लॉन्च कब किया गया था? 2019 में से लॉन्च किया गया नॉर्वे, और ये जो आईएमओ है संगठन इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के तापमान को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं, और इसके नियंत्रण के लिए जो है COP3 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? ये जो इसका जो है क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। UNFCCC इसका जो है हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में, और इसकी जो स्थापना होती है 1944 में इसकी स्थापना होती है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नैरोबी, केन्या में UNEP का हेडक्वार्टर है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य रखा गया है तो ये जो है 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड ने किस देश के एनजीओ AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये जो है एनजीओ है AWSDC, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार है ये जो है अफगानिस्तान को प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो ये फिनलैंड में जो है प्रदान किए जाएंगे। और ये अफगानिस्तान में किसे प्रदान किया गया है? तो अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को जो है ये प्रदान किया गया है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुष्पा भारती को प्रदान किया गया है। कर्मवीर चक्र पदक विजेता कौन है? तो वो है हेमा चंद्रन रविकुमार। सिंगापुर का जो सर्वोच्च कला पुरस्कार है वो किसका है? तो वो है मीरा चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये जो है किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, तो ये जो है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रारंभ की गई है, तो याद रखेंगे पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इसका जो है स्थायी जो उद्देश्य है, स्थायी सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। वन और वन्य जीव किस सूची का विषय है? तो ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, और ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है समवर्ती सूची जो है ऐड की जाती है। 1992 पहले पृथ्वी सम्मेलन का जो रिपोर्ट का नाम क्या था? तो एजेंडा 21 इसका रिपोर्ट का नाम था, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो तिरियानी ब्लॉक जो तेलंगाना का है उससे पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पे कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में जो स्थित है उसे जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की जो पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान तिरियानी ब्लॉक तेलंगाना का है, और दूसरे स्थान पे है कौशाम्बी ब्लॉक, ये है उत्तर प्रदेश का। तो जो पहले जो शीर्ष स्थान है पहले स्थान पे उसे जो है 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है, और जो दूसरे स्थान पे उसे 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे। आकांक्षी जिला प्रोग्राम में जो पहला स्थान है वो रायगढ़ उड़ीसा को जो है प्रदान किया गया है, पहला स्थान है जो। और अटल नवाचार मिशन जो है ये नीति आयोग को
जो है प्रारंभ किया नीति आयोग ने, तो याद रखेंगे। और नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं उपाध्यक्ष हैं जो वर्तमान में वो हैं सुमन बेरी, और सीईओ हैं जो वो हैं सुब्रमण्यम। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2023 वो जो है डैनियल बारेनबोइम जो पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के, उन्हें सम्मानित किया गया है। और दूसरे हैं अली अबू अव्वाद, फिलिस्तीन में शांति जो है स्थापित करने के लिए इन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे अली अबू अव्वाद फिलिस्तीन, और ये हैं डैनियल बारेनबोइम पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के, इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे। और जो ये पुरस्कार है इसकी जो स्थापना होती है 1986 से जो है शुरू किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? भारत में के जो पूर्व न्यायाधीश थे TS ठाकुर, तो उनके द्वारा जो है ये जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत की जाती है। 2022 में ये पुरस्कार जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को प्रदान किया जाता है और भारतीय नर्स प्रशिक्षण संस्थान को प्रदान किया जाता है। तो दो जो है इसको प्रदान किए जाते हैं। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया है। और इस बार का जो बुकर पुरस्कार है वो पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। तो यह भी याद रखेंगे, बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च की है? तो ये जो है सोडियम आयन बैटरी जो है ये KPIT टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, जिसमें लिथियम आयन बैटरी को बेहतर विकल्प जो है खोजने के लिए जो है इसकी जो है लॉन्च किया गया है सोडियम आयन बैटरी को। इसकी जो लागत है वो 25% होने वाली है, और जो इसकी जो चार्जिंग स्पीड जो है फास्ट स्पीड चार्ज करेगा, और इसका जो लाइफ है रहती है इस बैटरी की सोडियम आयन की, तो इसकी जो है लॉन्ग लाइफ जो है लॉन्ग लास्टिंग रहने वाली है इसकी लाइफ जो, तो ये भी याद रखेंगे। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है? तो वो है ब्रोमीन। और सॉफ्ट मेटल किसे बोला जाता है? तो सोडियम को सॉफ्ट मेटल बोला जाता है। वेनेडियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में। लिथियम के तो जम्मू कश्मीर में, और टेंटलम जो है ये पंजाब में पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई 7 नंबर की जो जर्सी है उसका संबंध किससे है? तो BCCI के द्वारा जो सेवानिवृत्त की गई है 7 नंबर की जर्सी उसका संबंध जो है MS धोनी से है। तो ये 7 नंबर की जर्सी किसकी है? तो थाला की है, MS धोनी की। और ये जो है दूसरी नंबर की जर्सी है। और पहले वे जो जिसका जो है रिटायर की गई है जर्सी तो वो थी सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी, तो वो भी रिटायर की गई है। और अब इस बार जो है 7 नंबर की जर्सी है MS धोनी की, तो वो रिटायर की गई है, तो ये भी याद रखेंगे। सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की जो है घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। बाजरे का उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। सार अमरतला तोरगिया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है सार अमरतला तोरगिया जो महोत्सव है इसका जो है आयोजन अरुणाचल प्रदेश में बोलमू गांव में इसका जो है आयोजन किया गया है। और मेनपा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, तो ये मैप के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो भृगु झील, मछीपाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे भृगु झील, मछीपाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। और चंडीगढ़ में कौन झील पड़ती है? तो सुखना झील जो है चंडीगढ़ में पड़ती है, पंजाब में। आगे देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी झील पड़ती हैं? तो राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, लूनकर सर और डिडवाना, पिछोला, अन्ना सागर, कुनावन और डेबर और पुष्कर, ये जो है राजस्थान की झीलें हैं। और महाराष्ट्र में लोनार और पोवई जो है यहाँ की झीलें हैं। कर्नाटक में बेलावंदुर झील है। तेलंगाना में कौन सी झील पाई जाती है? तो हुसैन सागर झील जो है यहाँ पे पाई जाती है। और नागार्जुन सागर ये कहाँ है? तो ये भी तेलंगाना में। आगे देखते हैं केरल में कौन सी पाई जाती है? तो केरल में वेम्बनाड और अपडमुदी जो है ये कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। तमिलनाडु में कोडाइनकल और कालीवेली जो है ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट जो है कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उड़ीसा में कौन सी झील है? तो चिल्का उड़ीसा में है। मणिपुर में लोकटक है और सिक्किम में सोंगमा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? तो ये जो है नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुटिया ताल और देवताल,
खुरपा ताल, राक्षस ताल और माला ताल जो है कहाँ पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील, डल झील, गाउसर, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग, कौशरनाग, सीमा व सरीरी और गंगाबल और मानसबल जो है कहाँ पाई जाती हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती हैं। ये झीलें हैं यहाँ पे स्थित हैं, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज।